मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम रिव्यू टैब को शुरू करने जा रहे हैं। रिव्यू टैब में हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन है वो है स्पेलिंग का। इससे हम अपने स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑलरेडी सीख चुके हैं तो वे इस ऑप्शन से अच्छे से वाकिफ होंगे, वो ये ऑप्शन पहले भी सीख चुके होंगे। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो स्पेलिंग का ऑप्शन हमें ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। वहां जैसे ही हम लिखते हैं, अगर हमारे स्पेलिंग गलत है तो नीचे रेड लाइन आ जाती है। अगर हमारी ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक है या हमने स्पेस ज्यादा ऐड कर दी है तो नीचे ब्लू या ग्रीन लाइंस आ जाती हैं, जिससे हमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम हमें पता चल जाती हैं कि हमने किस तरह की मिस्टेक की है। हमने ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक की है या हमने स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक की है। लेकिन एक्सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ हम सही टेक्स्ट लिखें या गलत, वो हमारा बिना किसी भी इंडिकेशन के शो हो रहा होता है। जैसे अब अगर मैं देखूं तो मेरे सेंटेंस में मैंने 3 मिस्टेक की हैं। लर्न में मैंने ये ई एक्स्ट्रा लिखा है, फॉर्मूला में एक्स्ट्रा एफ लिखा है, पर एक्सेल में ई एफ की जगह के और एस इस्तेमाल किया है। अब यहाँ मेरी 3 मिस्टेक हैं। अगर मैं इन मिस्टेक को ठीक करना चाहूँ तो मैं स्पेलिंग के ऑप्शन को यूज करूंगी। जैसे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो हम चेक कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा के अलावा हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। तो उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं स्पेलिंग ऑप्शन पे आऊंगी। तो वो सबसे पहले मुझे यहाँ बता रहा है कि मेरा लर्न स्पेलिंग गलत है। यहाँ लर्न यहाँ शो करवा रहा है वो वर्ड, और यहाँ इसके लिए डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ मैं ये लिखना चाह रही हूँ, ये लिखना चाह रही हूँ, ये लिखना चाह रही हूँ, इसमें से मैं जो सिलेक्ट करना चाहूँ कर सकती हूँ। अगर मैं इसको इग्नोर करना चाह रही हूँ, जैसे कुछ नेम वगैरह होते हैं तो वहां हम मिस्टेक को इग्नोर करना चाहते हैं, तो उस तरह से हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ तो यहाँ चेंज ऑप्शन है। अगर यही वर्ड मैंने बार बार रिपीट किया है और काफी दफा यूज हुआ है मेरे पास, तो मैं चेंज ऑल से उसे चेंज कर सकती हूँ। लेकिन अगर एक ही दफा है तो इसे चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, और जैसे ही मैं इस चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो उसने मेरा नेक्स्ट वर्ड मुझे इंडिकेट करवा दिया कि नेक्स्ट मेरी फॉर्मूला में मिस्टेक है। यहाँ मुझे रॉन्ग वर्ड शो हो रहा है और यहाँ मुझे इसे राइट सजेशन शो हो रही है, इसमें से मैं कौन सा वर्ड लेना चाहती हूँ। मैं दोबारा चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो मेरे नेक्स्ट एक्सेल वर्ड पे पहुंच जाता है कि मैंने एक्सेल में मिस्टेक की है, और यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन ये वाला है एक्सेल, यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है, नीचे ऊपर एक्सेल और डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। इसमें से मुझे जो ऑप्शन ठीक लगता है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। मैं इस एक्सेल को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक करती हूँ, और जैसे ही मेरी तमाम मिस्टेक ठीक हो गई तो वो मेरा बॉक्स ऑटोमेटिकली हाइड हो गया और स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, कि मेरी तमाम स्पेलिंग की चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मैं ओके करूं तो मेरी ये टेक्स्ट करेक्ट हो चुका है। अब बाज़ औक़ात हम कोई नाम लिखते हैं। अब यहाँ नीचे मैं कोई नाम लिख देती हूँ, कोई सा भी। यहाँ मैंने रजिया नाम लिख दिया। अब मैं दोबारा स्पेलिंग चेक पे आऊं तो वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये इसके पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं और ये मेरा नाम है। अब अगर मैंने इसे दोबारा से यूज करना है नाम को बार बार, तो नेम डिक्शनरी में नहीं होते मोस्टली, और जो हमारा ये सॉफ्टवेयर उसे मिस्टेक ही काउंट कर रहा होता है। तो उस सूरत में हम उसे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम जब वो ही ऑप्शन यूज करेंगे तो वो हमें मिस्टेक नहीं देगा। लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो इस टाइम इग्नोर कर देगा। मैं करके दिखाती हूँ। यही नाम रजिया, मैं इसे इग्नोर, अगर एक से ज्यादा दफा रिपीट हुआ है तो हम इग्नोर आल कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर वंस पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं इग्नोर वंस पे क्लिक करूं तो मेरे पास वही आ गया, स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, और मैं ओके कर देती हूँ और ये मेरा नाम ठीक हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ आती हूँ और यहाँ दोबारा यही नाम लिखती हूँ। लिखने के बाद दोबारा स्पेलिंग चेक पे आती हूँ। तो मैंने क्या किया था, इसे इग्नोर करने के लिए कहा था। तो अब देखें यहाँ मेरे पास काफी सारे वापस ऑप्शन आ रहे हैं इसकी करेक्शन के लिए,
अब अगर मैं इसे डिक्शनरी में ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं फिर दोबारा से यही नाम लिखती हूँ और लिखने के बाद स्पेलिंग और ग्रामर पे आती हूँ। तो देखिए स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। यहाँ स्पेलिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे स्पेलिंग ठीक है क्योंकि मैंने इसे डिक्शनरी में ऐड दिया है। अब ये मेरे सॉफ्टवेयर की डिक्शनरी में ऐड हो चुका है और अब इस नाम को मैं जितनी दफा भी यूज करूंगी ये उसे एरर नहीं देगा। जब हमारे टेक्स्ट में कोई एरर नहीं होती तो हमारे पास वो बॉक्स नहीं आता, बल्कि हमें वो मैसेज दे देता है कि आपके स्पेलिंग ठीक है। अब मैं इस चाहे यहाँ रख के स्पेलिंग चेक करूं वो मुझे मेरा डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ रख के अपने स्पेलिंग को चेक करूंगी तो मेरा डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। उसके लिए मैं एक नया नाम ऐड कर लेती हूँ, कोई भी, मैं अली लिख लेती हूँ। अली लिखने के बाद मैं दोबारा स्पेलिंग चेक पे आती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ दोबारा वो मुझे मिस्टेक बता रहा है क्योंकि ये एक नाम है, लेकिन यहाँ अब इग्नोर वंस हम कर चुके हैं, इग्नोर ऑल भी देख चुके हैं। अगर हमारी एक दफा हम इग्नोर करना चाहते हैं एक सिंगल वर्ड्स को तो हम इग्नोर वंस करेंगे, अगर वही रिपीट हुआ है वर्ड तो हम इग्नोर ऑल करेंगे। और अगर हम उसे इग्नोर नहीं करना चाहते बल्कि वो बार बार हम उस नाम को यूज करना चाहते हैं, अगर कोई हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है और हर मंथ उसका नाम लिखने की जरूरत होती है या डिफरेंट जगहों पे यूज करने की, तो उस तरह से हम उसे डिक्शनरी में ऐड कर देते हैं कि ताकि हमारा सॉफ्टवेयर उसे मिस्टेक काउंट ना करे। और अगर हम अपनी मिस्टेक स्पेलिंग की मिस्टेक ठीक करना चाहते हैं तो चेंज पे क्लिक करते हैं और अगर एक से ज्यादा दफा रिपीट होता है तो चेंज ऑल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिकली करेक्शन कर देता है, लेकिन ये ऑप्शन यूज करने से बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ मिस्टेक भी आ जाती हैं। जैसे अब अगर हमारे इस नाम के अकॉर्डिंग वो हमें डिफरेंट नाम शो करवा रहा है कि आपका ये नाम हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इस तरह से हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने एक्सेल की करेक्शन की तो जो उसने खुद से सजेस्ट किया हुआ था वो नहीं था, बल्कि उसके बाद नीचे ऑप्शन ये वाला एक्सेल मौजूद था। लेकिन अगर मैं ऑटो करेक्ट करती तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन उसने मुझे सजेस्ट किया था वो उसी से करेक्शन करता। इसलिए ऑटो करेक्ट करने में बाज़ औक़ात वो रॉन्ग वर्ड ऐड कर सकता है हमारा ये सॉफ्टवेयर, इसलिए बेहतर यही है कि आप ऑटो करेक्ट ना करें, बल्कि आप खुद देख कर मैनुअली जो वर्ड भी चेंज करना चाहते हैं उस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है और इसमें मेरे पास कुछ सजेशन है जो इसे मैं परमानेंटली दे सकती हूँ। इग्नोर वर्ड इन अपर केस, कि अगर हमारे वर्ड अपर केस में है तो वो इसे मिस्टेक काउंट नहीं करेगा। इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर, अगर हमारे कुछ वर्ड्स में नंबर हैं तो उनको मिस्टेक काउंट नहीं करेगा। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेस, अगर इंटरनेट फाइल एड्रेस है तो वो उनको मिस्टेक काउंट नहीं करेगा। उसके बाद नीचे है ट्रेडिशनल एंड न्यू स्पेलिंग, यहाँ से हम कुछ नए स्पेलिंग अगर ऐड करना चाहें न्यू स्पेलिंग की मदद से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, तो ये जो हमारी मिस्टेक निकाल रहा होता है ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग निकाल रहा होता है हमारा ये सॉफ्टवेयर। अगर हम उसके अलावा कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस करके दिखाऊं तो यहाँ भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही शो हो रहा है, और अगर हम लैंग्वेज यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मोस्टली हम पाकिस्तान में या एशिया में ही यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसके अलावा किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं तो हमें किसी और लैंग्वेज की जरूरत पड़ सकती है कि हमारा सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज के मुताबिक हमारी मिस्टेक निकाले। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।